हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज हम क्रैब साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। क्रैब साइकिल जिसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ये सेकंड मेजर स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। क्रैब साइकिल जो है इसको और डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे हैंस क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और हैंस क्रैब साइकिल जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था और उनको 1937 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, तो ये उनका बहुत ही एक क्रिएटिव वर्क था जिसको पूरी वर्ल्ड में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये जो क्रैब साइकिल है, ये इसको सिट्रिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसीलिए कहते हैं कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं। अब बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जब ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, तो क्रैब साइकिल जो है इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स कैरियर में ट्रांसफ़र कर देता है, जो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर देते हैं। क्रैब साइकिल सिंपल वर्ड्स में होता कहाँ पे है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ये क्रैब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रैब साइकिल जो है ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोडक्ट तैयार हुए, उन्हीं प्रोडक्ट से क्रैब साइकिल शुरू होता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि पिछली वीडियोज़ को वॉच कीजिए। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस अंडरस्टैंड किया होगा तो क्रैब साइकिल अंडरस्टैंड होगा। ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स थे वही यूज़ होते हैं यहाँ क्रैब साइकिल में, जिनमें 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल जिनको पायरुवेट कहते हैं वो यूज़ होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है एसिडिक इन नेचर होता है, दैट इज़ वाई इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। थ्रू आउट नंबर ऑफ रिएक्शंस दीज मॉलिक्यूल्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू CO2। अब इसमें नंबर ऑफ़ रिएक्शंस होती हैं और ये ब्रेक डाउन करते जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते जाता है, और जो एनर्जी हर मॉलिक्यूल से निकलती है वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होते जाती है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है स्टोर्ड एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ले जाते हैं, जो बाद में ATP को क्रिएट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द सेल यूजेस दिस ATP टू पावर वेरियस सेल्यूलर रिएक्शंस। अब सेल जो है ये ATP कहाँ यूज़ करता है? सेल के अंदर जो बहुत सी रिएक्शंस होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एंजाइम्स को एक्टिवेट करना या एंजाइम्स को एक्टिवेट करना या उनको ट्रांसपोर्ट करना। क्रैब साइकिल में नॉर्मली जो है 9 सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं, जिनको मैं आपको समझाने की सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा। इसको समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक निमोनिक भी ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट जो हैं
वो थे पायरुवेट। तो ये पायरुवेट एसिटाइल COA के साथ मिलकर ये सिट्रेट बनाते हैं। मान लो हम यहाँ से शुरू करते हैं सिट्रेट से। सिट्रेट जो है बाद में बनाता है सिस एकोनिटेट, और सिस एकोनिटेट बाद में बनाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट, और ये बाद में बनाता है सक्सिनाइल COA। सक्सिनाइल COA बनाता है सक्सिनेट। सक्सिनेट बनाता है फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट बनाता है मैलेट, और मैलेट से बनता है ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट वापस चेंज हो जाता है पायरुवेट और एसिटाइल में। दिस इज़ क्रेब्स साइकिल, या इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन चलिए हम आपको सिंपल तरीके से इसका एक फंडा बताते हैं। हम यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स smart staff for main office। क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो यहाँ क्रिकेट से सिट्रेट, कोच से सिस एकोनिटेट, इंडिया से आइसोसिट्रेट, अपॉइंट्स से तो यहाँ अपॉइंट्स में ए आता है, तो यहाँ हो गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट, और उसके बाद है स्मार्ट से सक्सिनाइल COA, और दूसरा स्टॉफ है सक्सिनेट, फॉर से फ्यूमेरेट, मैन से मैलेट, और ओ से ऑक्जेलो एसीटेट। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो इसका दूसरा सिंपल न्यूमेरिक भी है। एक आप लिखेंगे परी आई, सीट पे, सीट सी से लिखना, सीट पे अकेले बैठी, इस सीट पे था कचरा, कचरे से स्मेल आ रही थी, कैसी, सड़ी हुई, और कचरा कैसा था, स्मेल वाला था, और साथ में फ्यूम वाला था। फिर एक महिला आती है और वो ऑक्सीडेशन कर देती है। अब देखिए जल्दी से समझते हैं। परी आई तो यहाँ दिखाएंगे पायरुवेट, परी आई पायरुवेट, सीट पे बैठी सिट्रेट, अकेले बैठी तो इसको हम लिखेंगे एकोनिटेट, इस सीट पे था कचरा तो आ गया आइसोसिट्रेट, कचरा कीटो ग्लूटेरेट, उसमें स्मेल कैसी आ रही थी, सड़ी हुई, तो सक्सिनाइल COA, और साथ में स्मेल वाला था वो तो ये सक्सिनेट, साथ में फ्यूम्स भी निकल रहे थे तो फ्यूमेरेट। महिला आई, महिला से M ले लेंगे तो मालेट, ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट, इसका ऑक्सीडाइज हुआ तो ये वापस पायरुवेट एसिटाइल CO बन गया। तो इस ट्रिक से चाहे आप परी वाला ले लें
चाहे क्रिकेट वाला ले लें, बड़ी आसानी के साथ आप ग्लाइकोलाइसिस को समझ सकते हैं। जब आप 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।